देश का चर्चित संस्थान अभिनव कला संगम डेहरी से चलकर देश स्तर पर पहुंचते हुए कई राज्यों में अपना मुकाम बनाकर यह साबित किया है कि मेहनत और लगन का फल मीठा होता है। संस्थान के सचिव प्रोफेसर रणधीर सिन्हा का कहना है कि हमारी टीम द्वारा प्रत्येक वर्ष नाटक के अलावा रक्तदान, खेलकूद, शिक्षा आदि से जैसे सामाजिक कार्यों को कराते हुए एक प्रेम और सद्भावना का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इस मंच के माध्यम से देश के कई राज्यों के रंगकर्मियों द्वारा डेहरी शहर में आकर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक खूबसूरत मैसेज देने का काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस कार्यक्रम में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटक, दिल्ली के अतिरिक्त दर्जनों राज्यों से टीम आकर अपने करिश्माई अंदाज में अपने अपने प्रोग्राम को लोगों के बीच शो करते हुए समाज को जागरूक करने का कार्य करते हैं। रिपोर्ट बिहार दर्शन। प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं असलम परवेज और बिहार दर्शन से मैं हूँ। अभी मैं एक ऐसे इंसान से रूबरू करा रहा हूँ जो आपके सामने दिख रहे हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ। एक हस्ती का नाम है जिनका नाम ही है प्रोफेसर रणधीर कुमार सिन्हा। ये प्रोफेसर भी हैं और शिक्षा की दुनिया में भी हैं, साथ ही साथ ये कला की दुनिया में भी है। अभिनव कला संगम की ये सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अभिनव कला संगम जो है पूरे देश में जाना जाता है। आप जानते हैं कि इस बैनर के नीचे कार्यक्रम होता है और देश के हर कोने से लोग आते हैं, अपनी अपनी कलाकारी दिखाते हैं। जाहिर चीज है कि ये रामकिशोर सिंह कॉलेज के ये डालमिया नगर के ये प्रोफेसर है और आज इनसे मैं रूबरू आपसे करा रहा हूँ। सबसे पहले प्रोफेसर साहब बहुत बहुत प्रणाम। बिहार दर्शन, सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार दर्शन न्यूज को हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं आपका कि आपने मुझे बहुत बहुत बधाई। आज हम लोगों के बीच एक वार्ता होगी, चूंकि आप शिक्षा के माहौल में भी हैं और कला के माहौल में भी हैं। अभिनव कला संगम पे हम लोग बात करेंगे। काफी चर्चित ये क्लब है और आप लोग जब कार्यक्रम कराते हैं पूरा देश देखता है। देश के हर कोने से कलाकार आते हैं। उस प्रोग्राम को पिछले कई वर्षों से आप लोग कराते आ रहे हैं, तो आज उसी पे हम लोगों के बीच बात होगी। एक सवाल ये है कि ये अभिनव कला संगम जो ये क्लब है, इस क्लब के आप सचिव हैं और सचिव के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। उस जिम्मेवारी को किस ढंग से आप निभा रहे हैं? ये संस्था 32 सालों से चली आ रही है। अच्छा। इसका स्थापना 1991 में हुआ, रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर्ड क्लब है, मेरी संस्था है। अच्छा। ये सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधि मंच है, हमारा स्लोगन है और हम इसके माध्यम से समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक और इस बार से हम लोग ने इसको जोड़ा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं। इसमें देश भर से करीब 17-18 स्टेट से हर साल टीमें आती हैं, 30 से 35 तक आती हैं और बीच में सिर्फ 2 साल कोरोना के स्टेज में यहाँ नहीं हुआ था, अदरवाइज हमेशा होता रहा है और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग इसमें लोग आते हैं, मैं खुद आता हूँ देखने के लिए। आप भी आते हैं। इसके हमारी खुशकिस्मती है कि आप लोग जैसे लोग आते हैं जी। और हम चाहते हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चौथा खंभा अगर नहीं है तो हमारा सारा प्रयास जो हम समाज को देना चाहते हैं वो बेकार होगा। ऐसे में बिहार दर्शन न्यूज का हम बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। हम लोग खबर भी छापते हैं, चैनल पे भी दिखाते हैं और पिछले कई वर्षों से छापते आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि मैं कई अखबारों में अगर हम तक पहुंची तो बढ़ चढ़कर हम लोगों ने हिस्सा लिया और उसको सुर्खियों में लाने का काम किया। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सांस्कृतिक संचेतना प्रतिनिधि मंच है और ये ड्रीम हाउस डालमिया नगर में कार्यालय है, नामी है ड्रीम हाउस। एक सवाल ये है कि जैसा बता रहे हैं कि 15-16 स्टेट के लोग आते हैं, तो कैसे संभालते हैं आप इतना बड़ा? कि पूरे शहर वासियों का इसमें बहुत योगदान होता है। अच्छा, सहयोग। एक तो हमारा टीम बहुत अच्छा है, टीम वर्क है। हमारे फाउंडर्स आज भी मेरे साथ हैं
उस समय से। और टीम वर्क हमारा जो होता है ये बहुत बड़ी चीज है, और शहर के लोगों को हमारी संस्था पे बहुत विश्वास है। और उनके ये हमारे जो है संस्था व्यावसायिक नहीं, अव्यावसायिक संस्था है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें हम किसी से सरकार का भी आज तक कोई मदद नहीं मिलता है, और हम यहाँ के शहर वासियों, शहर के बिजनेसमैन और लोगों के भरोसे यहाँ इसको सफल बनाते हैं। तो एक सवाल ये है कि ये जो कार्यक्रम होता है, जैसा बता रहे हैं कि कई वर्षों से लगातार होता आ रहा है, कोरोना पीरियड में मात्र 2 साल आप लोग किसी का नहीं करा पाए, तो सवाल ये उठता है कि ये जो कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम में जैसा बता रहे हैं कि 22-23 स्टेट्स के लोग आते हैं, देखने वाले कहाँ कहाँ के आते हैं ऑडियंस के रूप में? ऑडियंस इस शहर के तो लोग रहते ही हैं। सासाराम बगल जो है हमारे सासाराम के हैं, इधर नासरीगंज, विक्रमगंज, औरंगाबाद, नवीन नगर, ये सारे बगल में हमारा रोहतास प्रखंड है, रोहतास तक से लोग आते हैं। मतलब यूं कहा जाए कि शाहबाद क्षेत्र से और मगध क्षेत्र से लोग आते हैं। एक संगम होता है, एक मिलन होता है, आदान प्रदान होता है और प्रेम बांटने का काम करते हैं। क्या? बिल्कुल सही बात आपने सही पकड़ा है। ये प्रेम बांटने, आपस में से एक दूसरे का बात को, भाव को समझने का। हमारे यहाँ सिक्किम की टीम में आती है, मेघालय से आती है, मणिपुर की टीम आती है, तो इन सब एक दूसरे का कल्चर को बताने का, समझने का हमको भी मौका मिलता है, लोगों को भी मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो दृश्य देखने में बड़ा अच्छा बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे कई स्टेट के लोग एक जगह है। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक फिक्स डेट है हमारा। ये 32 साल से हो रहा है, पूरे देश में लोग जानते हैं, हर जगह से लोग आते हैं, लोग इंतजार करते हैं। हम इसके निर्णय के लिए, जो जजमेंट के लिए आते हैं, हमारे NSD की टीम आती है। अच्छा। जजेस बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो देहरादून से भी आते हैं, जयपुर के रहे, टाइम टू टाइम लोग 2-3 साल पे चेंज करते रहते हैं। अच्छा। एक ही को हमेशा रखने का नहीं, उनको टाइम नहीं, कभी हम भी चेंज करते हैं, मोनोपोली नहीं हो, सब अलग अलग आते हैं। और इसके पहले राजीव शर्मा जी आते हैं बरेली से, और अजय मलकानी जी NSD के वो आते हैं, मतलब सारे बहुत रेपुटेड लोग आते हैं। तो एक सवाल ये है कि ये जो प्रोग्राम कराते हैं आप अपने अभिनव कला संगम के बैनर के नीचे कार्यक्रम जो कराते हैं, ये कितने दिनों का कार्यक्रम होता है? ये 5 दिन 5 दिनों का होता है। यहाँ नाट्यग्राम में तब्दील हो जाता है। मॉडल स्कूल डालमी नगर एक प्लेस है जहाँ हम कराते हैं इसको। तो ये नाट्यग्राम में तब्दील हो जाता है, और करीब 400 से 500 लोग इतने दिनों का ही प्रोग्राम होता है, नाट्यग्राम में रहते हैं। 16-17 स्टेट की टीमें आती हैं, 20, 25, 30 तक आती है। एक टीम में एवरेज 15 से 16 लोग होते हैं, 10 से 15, तो मान के चलिए 300 से 400 लोगों का जमावड़ा होता है। और उनका सुबह से नाश्ता से लेकर रात तक के खाने का, रहने का, जाड़े का समय होता है, कंबल का, हमारे यहाँ जो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं कोशिश करते हैं उनको देने का। ये संदेश पूरे देश में जाता है, और लोग पूरे साल हमारा इंतजार करते हैं कि मैं कब डालमी नगर आऊं। तो कहा गया है कि मेरा देश महान है, उसकी महानता को बढ़ाने के लिए आप सारे राज्यों के लोगों को एकजुट करके एक पैगाम देने का काम करते हैं। पैगाम किस चीज का होता है? ये हम पैगाम जो देते हैं आपसी भाईचारे का, वो, लेकिन वो जो टीमें आती हैं वो अलग अलग थीम लेकर आती हैं। अच्छा। और उनका पैगाम जो लोगों के बीच में जाता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। वो जैसे भूखमरी, बेरोजगारी पे, अच्छा अच्छा, सामाजिक कुरीतियों पे, दहेज पर, इस तरह की बहुत सी चीज है जिस पर उनका संदेश आता है। वो अपने थीम लेके आते हैं और अपना प्ले करते हैं, लोग देखते हैं। वो हमको लगता है कि अगर एक आदमी भी अगर उससे कुछ सीखे तो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। अच्छा, इस बार जो कार्यक्रम जो हुआ आपका, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग किए हुए? हाँ बिल्कुल किए हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन से लोग हैं? वो फर्स्ट में हमारे जो है इस बार आए शाहजहांपुर की टीम थी। शाहजहां? हाँ, एकलव्य शाहजहां। तो शाहजहांपुर यानी उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी, मतलब उनका वो तो जजमेंट तो जज करते हैं, लेकिन लोग भी वाह करते हैं, तो हम लोग को लगता है कि अच्छा है। अच्छा। और सेकंड में हमारा था आपको जमशेदपुर की टीम। जमशेदपुर झारखंड। थर्ड में ये क्या बोलते हैं, तो एक याद नहीं आ पा रहा है, एक आप पूछ रहे हैं। फोर्थ पोजीशन में डाल्टनगंज की टीम थी। डाल्टन? हाँ, मेलोडी डाल्टन।
बहुत अच्छी ट्रेन, अच्छा मतलब अच्छा उनका प्ले रहता ही है साइकिल से। और 5वें नंबर पे झारखंड की टीम धनबाद की, अच्छा उसके डायरेक्टर वशिष्ठ सिन्हा है, और लोग मतलब शुरू से आज तक हमारी टीम हमेशा यहाँ आती है। अच्छा जब से यहाँ स्थापना है उस समय से उनकी टीम आती है और हम लोग को सहयोग करती है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये प्रोफेसर रणधीर कुमार सिन्हा है और इनके जुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। जाहिर चीज है कि अभिनव कला संगम के ये सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, और उस नाते ये जो बोल रहे हैं वो पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक सवाल ये है सिन्हा जी के इस बैनर के नीचे क्या पैगाम देंगे देश में आप? एक चीज और हम बताना जी चाहेंगे, हाँ, बात बोला। ये सिर्फ नाटक ही हम नहीं कराते हैं, हाँ। इस साल भर हमारे प्रोग्राम चलते हैं, अच्छा जिसमें भी जैसे कि अब शुरू हुआ हमारा होली मिलन का कार्यक्रम होगा, इसके बाद हम वृक्षारोपण करेंगे। अच्छा। मेरा जो इसके अलावा बहुत प्रमुख एक मेरा प्रोग्राम होता है वो है ब्लड डोनेशन का। अच्छा ये हम लगातार 7-8 साल से करते आ रहे हैं, और हमारे सहयोगी संस्था है नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यहाँ जमुना बगल, वो उसकी टीम आती है इसी जगह पे, इसी कार्यालय में यहाँ ब्लड डोनेशन होता है। करीब 4 से 5 दर्जन लोग, 40 से 50 लोग ब्लड देते हैं, और उससे बहुत लोगों का हम लोग जीवन बचा पाए हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से। हम लोग तो कर्म करते हैं, बाकी ऑलमाइटी गॉड होता है। अच्छा तो ब्लड देते हैं किसी को, दो जिनको जरूरत रहा, जो नीडी है, जैसे किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कोई है नहीं, या कोई जाना हुआ है आ गया, तो हम उनको अपना कार्ड देते हैं, वहां मिल जाता है। तो एक सवाल ये है कि संगम मतदाता जागरूकता अभियान में भी हम सरकार का भी काम करते हैं। वो भी अगर गवर्नमेंट हमको कहती है, यहाँ के एसडीएम हमारे जो है ना मुख्य संरक्षक होते हैं, एसपी साहब और एसडीएम। अच्छा तो ये लोग अगर जैसा करते हैं, सासाराम में भी हम एक प्रोग्राम कराते हैं, जज साहब लास्ट ईयर हम लोग को न्याय से आया था, ये लोक अदालत जो लगती है, लोक अदालत के लिए भी हम लोग नुक्कड़ लोगों से करवा देते हैं, और उससे बहुत बेनिफिट हुआ था। अच्छा मतलब जागरूकता का यही सब आपने पूछा, आप क्या करते हैं जागरूकता में, हमारे तरफ से ही सब होता है। अच्छा ये 5-6 चीज बताए आपको, और भी कुछ चीजें हैं जो कि एकाएक याद नहीं आ पाती। क्षेत्र में कुछ आप लोग अब इस साल से हम शिक्षा शुरू किए हैं, इस साल से शुरू किए हैं, हम देखते हैं कहाँ तक बढ़ते हैं। व्यक्तिगत रूप में हम कुछ काम करते हैं तो उसमें हम क्या बोले, हम कॉलेज में बिना कहे पूछे 8-10 लोगों का फीस फार्म पढ़ाई लिखाई का करते हैं, जो अनसंग है उसमें हमको बोलने का नहीं, लेकिन हमारी संस्था इस साल से इसमें जुड़ गई है, और हम कहाँ तक आगे जाते हैं देखते हैं। तो एक सवाल ये है कि अभिनव कला संगम के आप सचिव हैं और प्रोफेसर भी हैं, आप क्या पैगाम देंगे आप समाज को, लोगों को, देशवासियों को क्या पैगाम देंगे? आपस में प्रेम करो देशवासियों, शांति का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, मिलजुल के रहे, हमारा देश उन्नति करे, हम सब एक रहें और आगे बढ़े, यही पैगाम। ये पैगाम है आपका। यही कारण है कि मेरा देश महान, मेरा देश महान है। देखिए, ये प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर रणधीर कुमार सिन्हा, और इनका पैगाम ही है मेरा देश महान है। उसकी महानता को बनाने के लिए, उसकी महानता को बढ़ाने के लिए, उनकी महानता को बरकरार रखने के लिए जिस काम को ये अंजाम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और हम लोगों को इनके काम से या अभिनव कला संगम की ओर से हम लोगों को गर्व है। गर्व इस बात का है कि हम लोग एक ऐसा पैगाम देते हैं, एक ऐसा काम करते हैं कि पूरे देश में एक यूनिटी के लिए, आपसी प्रेम के लिए और देश की उन्नति के लिए हम लोग एकजुट हैं, और एकजुटता दिखाते हुए देश को मजबूत करने की ओर ले जाते हैं। जाहिर चीज है कि जो अभिनव कला संगम के सचिव हैं सिन्हा जी जो कह रहे हैं, जो इन्होंने कहा है, मैं उसे आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और आप लोग भी बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सिन्हा जी का काम या अभिनव कला संगम का काम कैसा है, बताने का काम करें। बिहार दर्शन से असलम परवेज, धन्यवाद।